गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रशियन रिवॉल्यूशन में क्रांति के कारण पढ़ रहे थे और क्रांति के कारण में हम 9 कारण कर चुके थे। जार की निरंकुशता, मार्क्सवाद का प्रचार, जनसाधारण की शोचनीय दशा, यूरोप के प्रजातंत्रीय देशों का प्रभाव, दार्शनिकों तथा लेखकों का योगदान, रूस जापान युद्ध, 1905 की क्रांति, नवीन मध्यम वर्ग की मांगें, प्रथम विश्व युद्ध, ये हम कर चुके थे। और 10th किसानों की शोचनीय दशा तथा भूमि का स्वामित्व, ये हम कर रहे थे। किसान की हालत बहुत खराब थी उस समय पर रूस में। भूमि का स्वामी किसान नहीं था। जमीन या तो जागीरदारों की, जमींदारों की थी, या सरकार की थी, या फिर चर्च की थी। सरकार तो क्या, राजा था, राजा की ज़मीन थी मतलब, या जमींदारों की थी या चर्च की थी। किसान की अपनी ज़मीन नहीं थी। ये भी क्रांति का एक कारण रहा। किसान वर्षों से, या यूं कहिए कई पीढ़ियों से, जिस ज़मीन पर खेती कर रहा था वो उसकी अपनी नहीं थी। गैर रूसी राष्ट्रों का दमन, ये भी एक कारण रहा। गैर रूसी राष्ट्र जो थे, यानी गैर रूसी मीन्स 15 और देश जो है एक प्रकार से गुलाम बना रखे थे जार ने, तो उनका दमन होता था, उनके लोगों पर अत्याचार होता था। तो ये भी एक कारण था, वो भी क्रांति में शामिल थे। और उनको एक उम्मीद लग रही थी कि क्रांति के बाद, क्योंकि जो क्रांति के नेता थे लेनिन वगैरह, वो कह भी रहे थे कि बराबरी का दर्जा मिलेगा सभी राष्ट्रों को, वो भी क्रांति में शामिल हो गए। मजदूरों की खराब दशा, किसानों की ही तरह मजदूरों की भी हालत बहुत खराब थी। मजदूरों से 16-16 घंटे काम लिया जाता था और सैलरी बहुत कम थी। मजदूर भी क्रांति में शामिल थे। राज परिवार का नैतिक पतन, राजा के जो परिवार का भी नैतिक पतन हो चुका था। जैसे हमने फ्रांस वाले लेसन में पढ़ा था, लुई 16वां जो था वो अपनी पत्नी के कंट्रोल में था। ऐसे ही जो ये जार था, जार निकोलस द्वितीय, ये भी अपनी पत्नी यानी रानी के कंट्रोल में था। और रानी किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में थी और अनाप शनाप खर्चे महल पर हो रहे थे। तो इस तरह पूरे राज परिवार का नैतिक पतन हो चुका था। तो ये 13 कारण क्रांति के मुख्य रहे। उसके बाद क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, यानी बदलाव क्या हुए क्रांति के बाद रशिया में। तो सबसे पहला बदलाव मजदूरों को शिक्षा। मजदूर अनपढ़ थे और वही उनकी गरीबी का मुख्य कारण था। मजदूरों को शिक्षा का अधिकार मिला, मजदूर पढ़ने लगे। सैनिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य कर दी गई। जागीरदारों से जागीरें छीन ली गई। जमींदारों, मैंने बताया था, जो कारण थे क्रांति के बाद उन कारणों का ही निवारण हुआ। वही प्रभाव में वही पॉइंट बदल जाएंगे। कारण में था कि किसानों की शोचनीय दशा थी, भूमि का स्वामित्व किसानों के पास नहीं था। अब उसका निवारण क्या किया, जागीरदारों से जागीरें छीन ली गई और किसानों को दे दी गई। व्यापार तथा उपज के साधनों पर सरकारी नियंत्रण, जो भी उत्पादन के साधन थे और व्यापार के साधन थे उन सब पर सरकारी नियंत्रण हो गया। एक प्रकार से मार्क्सवाद का मेन नारा यही होता है कि हर चीज़ पब्लिक की हो। पब्लिक की यानी सरकार, सरकारी जिसको हम बोलते हैं, वास्तव में पब्लिक की होती है। कारखाने श्रमिकों की देखरेख में चलने लगे। सभी जो कारखाने थे उन पर सरकार ने अधिकार कर लिया, यानी पूंजीपति समाप्त कर दिए गए और वो कारखाने स्वयं श्रमिकों की देखरेख में चलने लगे। यानी जिस तरह से किसानों का अपनी ज़मीन पर अधिकार हो गया, उसी प्रकार एक प्रकार से कारखानों पर भी श्रमिकों का अधिकार हो गया। शासन की सारी शक्ति श्रमिकों और किसानों की सभाओं, सोवियत
के हाथ में आ गई। सोवियत, बाद में रूस का नाम भी बदलकर क्रांति के बाद सोवियत संघ हो गया था। उस सोवियत का मतलब क्या था? श्रमिकों और किसानों की सभा को सोवियत कहा जाता है रूसी भाषा में। तो शासन की शक्ति सोवियत के पास आ गई थी और सोवियत संघ, रूस का नाम भी बदलकर सोवियत संघ कर दिया गया था। समाजवाद की स्थापना। समाजवाद मतलब समाज में सब लोग बराबर थे। आज भी आप देखोगे कम्युनिस्ट शासन हालांकि हट चुका है रसिया में, लेकिन बड़े बिलियनर्स में नाम नहीं मिलेगा किसी रसियन का, या किसी चाइना का भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ आता है मुकेश अंबानी दूसरे तीसरे नंबर पर। हम गर्व करते हैं, गर्व नहीं, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जितने बिलियनर्स होंगे उतनी जनता परेशान, जनता गरीब होगी। तो समाजवाद की स्थापना हो गई, यानी सब लोग बराबर हो गए। जार कांड तो हो गया, जार तो भाग ही गया था, बाद में फांसी दे दी गई थी। गैर रूसी जातियों के दमन की समाप्ति। हमने पढ़ा था क्रांति के कारणों में गैर रूसी राष्ट्रों का दमन। तो जो 15 और देश थे उन सबको मिलाकर एक विशाल सोवियत संघ बनाया गया और सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। उनका दमन समाप्त हो गया। किसानों के दमन कांड। किसानों को अपनी ज़मीन मिल गई, जागीरदारों की जागीरें छीन ली गई, जागीरदारों का अंत हो गया, तो किसानों के दमन का भी अंत हो गया। और गैर रूसी राष्ट्रों के दमन कांड अलग से पॉइंट बना दिया वैसे, लेकिन गैर रूसी जातियों का दमन बंद हो गया तो राष्ट्रों का दमन अपने आप ही हो गया। राष्ट्र मतलब लोगों से होता है। तो ये 10 प्रभाव जो है क्रांति के रूस में पड़े। और रूस की क्रांति कोई छोटी क्रांति नहीं थी, बहुत बड़ी समाजवादी क्रांति थी। इसका न केवल रूस में बल्कि पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ा। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कल पड़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।